बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज का व्लॉग जो है वो रमज़ान से रिलेटेड ही है और बहुत डिफरेंट सा व्लॉग है। रमज़ान से पहले बहुत सारे काम होते हैं जो बाज़ दफ़ा ना कुछ एक आध काम आंखों से ओझल हो जाए, समझ में ना आ रहा हो या माइंड से निकल जाए, हम ना कर पाएँ, तो बाद में रमज़ान के दौरान बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा होता है उस काम को करना। तो उसके लिए मैंने आज जो व्लॉग बनाया स्पेशली इस चीज़ से रिलेटेड है कि हम पहले अपनी एक लिस्ट रेडी कर लें और उसी के अकॉर्डिंग जो है ना अपने सारे काम वो कवर करते जाएं। तो ये मेरे लिए तो बहुत यूज़फुल होती है, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के लिए भी हेल्पफुल होगी। तो चलते हैं जी लिस्ट की तरफ। बहुत शॉर्ट सा, बहुत डिटेल में नहीं, क्योंकि मैक्सिमम अभी 10 से 12 डेज़ रह गए हैं। कुछ काम जो हैं वो मैं कर चुकी हूँ, और जैसे लहसुन अदरक का पेस्ट वगैरह, या फिर वो मैंने एक रायते का चूरन बनाया था रायते के लिए ना, पाउडर्स, तो वो उसकी वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे मौजूद है, आप लोग देख सकते हैं। चलें बाकी लिस्ट आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ और फिर आप लोग बताइएगा आप लोग को किस तरह से काम करते हैं, और मेरी ये टिप अच्छी लगे तो ज़रूर मुझे बताइएगा। चलें जी लिस्ट की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, तो सबसे पहले हम क्लीनिंग की तरफ आ जाएंगे। और अभी जैसे एकदम से गर्मी आने वाली है, तो जो है ना सबसे पहले हमें वो करना पड़ता है कि कपड़े वगैरह रखने पड़ते हैं, सर्दियों वाले और गर्मियों वाले, फिर इसी तरह से रज़ाइयाँ वगैरह जो है ना उनको समेटना पड़ता है, और ये भी एक बहुत बड़ा काम होता है। तो चलें जी पहले अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आ जाएगा जी फर्स्ट नंबर पे डीप क्लीनिंग। जी, तो डीप क्लीनिंग में जो है ना वो आप पूरे घर की क्लीनिंग में कुछ पार्ट्स जो हैं वो भी डिवाइड कर सकते हैं। जैसे अब सबसे मेन ये देखें कि हमें अपने घर के, यूजुअली तो होता ही रहता है, घर के जाले वगैरह सब कुछ साफ़ होता रहता है, लेकिन अगर हम रमज़ान से पहले एक दफ़ा कर लें तो हमारे रोज़े बहुत अच्छे गुजरें और ईद जो है ना वो बड़ी इजी गुजर जाएगी। तो बहुत टफ़ टास्क नहीं होगा, मतलब ईद पे सफाई का जो है ना। तो इसमें जो आ जाएंगे जी सबसे पहले उसके बाद आ जाएगा जी पंखे वगैरह। पहले जाले उतारेंगे, पंखे वगैरह साफ़ करने। उसके बाद जी आ जाएगा, क्लीनिंग में ही आ जाएगा कर्टन्स वॉश, और इसके साथ जो है जी बेड शीट्स। ये भी थोड़ा टफ़ टास्क होता है, तो इसलिए ये भी कोशिश करनी चाहिए कि पहले पहले रमज़ान से कवर हो जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसके साथ साथ अपनी जो है रज़ाइयाँ वगैरह, बेड शीट्स, रज़ाइयाँ, इनमें आ जाता है, वो मैं सारा कुछ कंप्लीट कर चुकी हूँ। और मैं बार बार यही कहूँगी कि ये मेरे लिए बहुत हेल्पफुल है। हो सकता है किसी के लिए ना भी हो, बट मे बी किसी को मेरी वीडियो से फ़ायदा हो जाए, बस ये सोच के मैं ये बना रही हूँ वीडियो। तो जी ये काम हो गया क्लीनिंग में। और उसके बाद आ जाएगी जी नंबर 2 पे जो मेन काम होता है ना, जो मैं लाज़मी करती हूँ, वो है जी फ्रिज की क्लीनिंग। ठीक है, फ्रिज क्लीनिंग जो है ये बहुत अहम है, और ठीक है रूटीन वाइज तो हम करते ही रहते हैं, लेकिन अच्छे से वॉश करने वाली जो क्लीनिंग है ना वो ईद से पहले और रमज़ान से पहले पहले एक दफ़ा हो जाए तो ये मेरे लिए तो ये बहुत होता है कि बहुत सुकून सा फ़ील हो रहा होता है कि रमज़ान में अगर आप कोई चीज़ स्टोर करते हैं बना के और फ्रिज नीट क्लीन हो तो बड़ा सुकून सा फ़ील होता है। अच्छा जी, उसके बाद आ जाएगा जी नंबर 3 पे हम चलते हैं जी किचन सेटिंग।
जी, तो ये भी एक बहुत अहम काम है, बहुत ही अहम। मैं तो इसको लाज़मी करती हूँ। अ, इसमें जी सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि मैं एक कैबिनेट फ्री करती हूँ, और उसमें जो है मसालों वाला जो कैबिनेट होता है, जो ड्रॉअर या कुछ भी मैंने बनाया हो, उसमें आप वो मसाले जो रूटीन में यूज़ होने हैं, ठीक है, उनको हम फ्रंट पे कर लेंगे और उनको कुछ इस तरह से रीअरेंज करेंगे कि मतलब ना हमें उस टाइम अफ्तारी के टाइम या सहरी के टाइम जो है ना मुश्किल ना पेश आए। ठीक है, बाज़ दफ़ा फिर ऐसा हो रहा होता है कि हम जो है ना ढूंढ रहे होते हैं और अफरा तफरी, और फिर कोई चीज़ गिर गई या कुछ इस तरह से बड़ा अजीब सा सिचुएशन बनी होती है। उससे बेहतर यही है कि जो रूटीन वाइज चीज़ें यूज़ होनी है, मसाले, और हमें पता है कि ये बार बार यूज़ होने हैं, तो उनका एक प्रॉपर जो है वो हम ड्रॉ सेट कर लें। मतलब इसे हम ये कह सकते हैं रीअरेंज मसाला कैबिनेट। ठीक है, और नंबर 2 पे इसी तरह जो है वो क्रॉकरी, जो बर्तन रूटीन में यूज़ हों, उनके लिए भी हम जो है वो अपना उसकी सेटिंग इस तरह से कर लें। ये ज़रूरी नहीं है कि 10 से 15 दिन पहले हो, ये 2 दिन पहले भी हो सकती है, 1 दिन पहले भी हो सकती है, और ये बहुत हेल्पफुल है। तो क्रॉकरी भी इसी हिसाब से सेट कर ली जाए कि हमें बार बार जो है वो ढूंढना ना पड़े कि ये चीज़ कहाँ है, ये चीज़ कहाँ है, और बड़ा इजी हो जाएगा। और सिंगल हाउसवाइफ जो है ना, बिल्कुल जो मेरी तरह है, जिन्हें अपना घर बच्चे सब कुछ खुद ही देखना पड़ता है, कोई साथ भी हेल्प करने वाला नहीं होता, तो उनके लिए ये टिप्स बहुत हेल्पफुल होंगी। जी, तो रीअरेंज क्रॉकरी। ठीक है, और फिर देखें, ये तो होता ही है ना कि घर के काम तो वैसे के वैसे ही होते हैं, वो तो साथ साथ हमें करने ही पड़ते हैं, लेकिन थोड़ा सा अगर हम अपने आप को थोड़ा सा इजी कर लें और वही टाइम हम अपनी इबादत में गुजार लें तो वो ज़्यादा बेस्ट है। चलें जी, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। उसके बाद आ जाएगा जी, तो उसके बाद आ जाएगा 4 नंबर पे, जो मेन अब स्टार्ट हो रहे हैं किचन के स्पेशली काम। जी, तो इनमें जी देखें, सबसे पहले जो आएंगे कि हमें क्या क्या बना के रखना है, क्या क्या चॉप करके रखना है, क्या चीज़ कट करके रखनी है, हर चीज़ की जो है वो अगर आप प्रॉपर लिस्ट आपके पास रेडी हो तो बहुत इजीली सब कुछ हो जाएगा। इसमें जी सबसे पहले हम करेंगे कि पेस्ट हमें किस किस चीज़ का चाहिए। पेस्ट, ठीक है, और इसके लिए हमें चाहिए जो सबसे मेन जिंजर, गार्लिक, और इसके बाद ये ग्रीन चिली, ठीक है, और उसके बाद एक साथ जो बहुत इम्पोर्टेंट काम है वो ग्रीन चटनी, इसके बाद जी इमली की चटनी। ठीक है। अच्छा जी, ये लहसुन अदरक का जो पेस्ट है, इसको भी अगर हम बना के रखा हो तो ये बहुत इजी रहेगा हमारे लिए। तो ये जो मैं ऑलरेडी काम कर चुकी हूँ, ये भी मेरा हो चुका है, ये भी हो चुका है, और ये भी हो चुका है। अब मेरी सिर्फ ग्रीन चटनी रहती है, उसका ऑप्शनल मैं जो है ऑलरेडी कर चुकी हूँ, उसका मैंने पाउडर बना लिया है रायते वगैरह के लिए। तो वो अगर आप लोगों मेरी वीडियो देखना चाहें तो वो मेरे चैनल पे मौजूद है, तो आप लोग देख सकते हैं, बहुत यूज़फुल वीडियो है वो भी। ठीक है, और इसके बाद अभी थोड़ी सी मैं ग्रीन चटनी बनाऊंगी लाजमी, और इसके बाद इमली की चटनी अगर मुझे ज़रूरत फ़ील हुई, अदरवाइज़ मैं आजकल नेशनल का जो है ना पाउच इमली वाला वही यूज़ कर रही हूँ, और मुझे बहुत इजी लग रहा है वो वाला काम। तो अगर मुझे ज़रूरत फ़ील हुई तो मैं इसको कर लूँगी, और ये मेरा एक एक्स्ट्रा काम है, इसको मैं एक्स्ट्रा में लिख लूँगी अगर हो सका तो। ठीक है, अच्छा जी, ये पेस्ट वगैरह रेडी हो गए। उसके बाद नंबर 6 पे हम क्या करेंगे, शुगर पाउडर।
बाज़ दफ़ा ऐसे हो रहा होता है कि टाइम इतना शॉर्ट होता है और कुछ ना कुछ ट्रेजेडी हो जाए या कोई प्रॉब्लम, तो हमें इस चीज़ के लिए रेडी रहना चाहिए कि अगर टाइम शॉर्ट है तो चीनी का पाउडर जो है ना वो बना के रख लें। इसमें कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, लेकिन उस टाइम पे रोज़ा अफ्तार से पहले ये चीज़ बहुत हेल्पफुल रहती है। ठीक है, और उसके बाद जी, तो उसके बाद जो हमें चीज़ करनी है वो, अब क्या-क्या चीज़ें बना के मैं रखती हूँ। हम मतलब मेरे घर में ना बहुत ज़्यादा समोसे ये वाली चीज़ नहीं खाई जाती, रोल समोसे वग़ैरह, ना तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और ना हस्बैंड को। तो इसलिए बस मैं इन एक दफ़ा मैंने बना के फ्रीज़ किए थे, लेकिन नहीं, वो वाली बस समझ लें कि वेस्ट ही हुए थे और नहीं मज़ा आया था हमें, कि हम नहीं खाते तो वो इतना अच्छा नहीं लगा। तो इसलिए जो है मैं बाकी क्या करती हूँ, इसमें मेन काम जो खानों में मैं फ्रीज़ करती हूँ बना के, उनमें है चने बॉयल करती हूँ, क्योंकि चना चाट तो लाज़मी बनी जाती है। चने बॉयल, उसके बाद करती हूँ जी मैं शामी कबाब बना के रखती हूँ। अच्छा जी, इसके बाद जो है वो ये दो चीज़ें हो गई, और थर्ड वाली जो है वो सालन का मसाला होता है। ठीक है, मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी कि सालन का मसाला लाज़मी, मतलब उम, इस तरह से कि झटपट सालन बन जाता है। कुछ लोग जो है वो जस्ट प्याज को फ्राई करके लाइट सा उसको फिर ग्राइंड करके पेस्ट बना के रखते हैं, लेकिन मैं प्रॉपर मसाला बना के रखती हूँ, क्योंकि फिर झटपट जो है वो सालन बनता है। बस आपको सब्ज़ी बनाने की होती है प्रॉब्लम, अदरवाइज़ आपका मसाला बिल्कुल रेडी होता है। तो बस सब्ज़ी फ्राई करो और उसके अंदर मसाला ऐड करो और ये हमारा जो सालन है वो रेडी हो जाता है। अच्छा जी, इसके बाद जो सालन का मसाला बन गया, और उसके बाद हम चलते हैं अगले पे कि जी पकोड़ों का मसाला। ये भी मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी इंशाल्लाह। और बाकी जहाँ तक मुझसे हो सका, मैं साथ साथ आपसे जो चीज़ें मैं बना रही हूँ या जिस तरह से भी कर रही हूँ, मैं आप लोगों से ज़रूर आहिस्ता आहिस्ता सब शेयर करती जाऊँगी। तो अभी फ़िलहाल मैंने सिर्फ बताया है कि मैंने कुछ चीज़ें जो हैं वो बना ली हैं। मैंने सोचा कि आप लोगों से लिस्ट जो है वो डिस्कस कर दूँ। मे बी एक बच्चे की माँ होते हुए और फिर कुछ घर के कामों की वजह से मे बी मैं साथ साथ रिकॉर्डिंग ना कर पाऊँ, तो थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए फिर बेहतर है कि मुझे ये आइडिया बेस्ट लगा कि मैं अपनी लिस्ट जैसे मैं बनाती हूँ वो आप लोगों से भी डिस्कस करूँ। जी, तो पकोड़ों का मसाला भी बहुत ईज़ी है और ये बनाने के लिए भी कुछ ख़ास नहीं चाहिए होता, लेकिन उसके बावजूद ये इतना हेल्पफुल रहती है ये चीज़ हमारे लिए, बहुत ज़्यादा। अच्छा जी, उसके बाद जी, तो नंबर 11 पे जो आता है वो काम, ये फ़ील ऐसे हो रहा है कि ये बहुत ज़्यादा काम हो जाएँगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जब करने लगे ना तो बड़ा आराम से बंदा हैंडल कर लेता है सब कुछ। तो जी नंबर 11 पे जो आ रहा है वो, इसके बाद जी शरबत। इसमें मैं कभी बादाम का भी बना लेती हूँ, और यही मेरा बेस्ट एक्सपीरियंस जो है वो बेस्ट है, और यही मैं मतलब ज़्यादा करती हूँ। तो अभी जो है ये बनाऊँगी मैं, और अगर हो सका मुझसे तो फिर साथ में जो है वो इमली और आलू बुखारे का। ठीक है, अगर पॉसिबल हुआ तो, वरना अदरवाइज़ सिर्फ ये वाला तो लाजमी मैं बनाऊँगी। ठीक है, और उसके बाद जो है 12 नंबर पे हमारे पास आ जाएगा, हमने क्या करना है कि टमाटरों का पेस्ट जो है वो लाजमी। अव्वल तो मैंने वो जो मसाला बना लिया होता है ना, तो वो मेरे लिए बहुत यूज़फुल हो जाता है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा जो है टमाटरों का पेस्ट बनाऊँगी और उसको क्यूब्स की शक्ल में जो है ना वो मैं करूँगी। ठीक है, तो ये भी बहुत हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, और अगर हमारे पास सारी चीज़ों का पेस्ट बना हो तो हम झटपट कुकिंग कर सकते हैं। और फिर इसके बाद जो है इनको क्यूब्स की शक्ल में अगर आप फ्रीज़ कर लें तो फिर बहुत ज़्यादा स्पेस भी नहीं लेंगे ये, और जो है वो आपका काम भी इजीली होता जाएगा। बस एक टमाटर की जगह पे जो है ना आप 2 क्यूब्स डाल दें तो बहुत बेस्ट रह जाता है ये। ठीक है, और उसके बाद जो है जी, तो इसके बाद एक चीज़ जो मैं करूँगी कि मैं कोफ्ते बना के ज़रूर रखूँगी।
ठीक है। उसके बाद जी आ जाएगा कट एंड चॉप वेजिटेबल्स। जी, मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा जो है वो क्वांटिटी में हमें सेव कर लेना चाहिए, नहीं, बस इमरजेंसी के लिए थोड़ा बहुत जो है हमें कट करके रख लेना चाहिए, ताकि जो है ना, अगर हमारे पास टाइम है तो हम फ्रेश मंगवा के कट करके यूज़ करें, और अदरवाइज़ अगर हमारे पास टाइम नहीं है तो हमारे पास ऑप्शन हो कि हमारे पास वेजिटेबल्स जो है ना कट हुई पड़ी हुई हैं। तो इनमें जो है गाजर और शिमला मिर्च, इसको भी हम इजीली जो है वो सेव कर सकते हैं। अच्छा जी, इसके बाद जो है 16 नंबर पे आ जाएगा कि मटर जो है ना, मटर, उनको भी छील के फ्रीज़ कर लें, ठीक है, और ये मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ, ठीक है। मटर का ऑप्शन जो है ये भी बहुत अच्छा है, इसको भी फ्रीज़ करना चाहिए। जी, तो 17 टिप जो है ये लास्ट टिप है बट नॉट लीस्ट, ठीक है। ये जो है ये भी बहुत हेल्पफुल होती है कि हमें अपने जो है ना कपड़े आयरनिंग, ये कुछ ना कुछ जो है ना हमें अपने कपड़े वगैरह आयरन कर लेने चाहिए, क्योंकि रमज़ान में इबादतें की जाती हैं, अल्लाह ताला को राज़ी किया जाता है, तो उसके लिए बेहतर है कि हम साफ़ सुथरे हों, और जो है एक दफ़ा फिर बैठ के उन कामों को करने से बेहतर है कि हम वो टाइम अपनी इबादत में कर लें। तो इस चीज़ को भी मेरी कोशिश यही होगी इस दफ़ा इंशाल्लाह 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 कि मैं जो है कुछ हद तक जो है अपने कपड़े और अपने बेटे के मैं ये जो है आयरन कर लूँ, ताकि मुझे जो है रमज़ान में मेरे लिए बहुत इजी हो जाए। असल में बात यह है कि इस दफ़ा जो है वो रमज़ान में स्कूल क्लोज़ नहीं हो रहे, और मेरे पास ऑलरेडी ट्यूशन वाले बच्चे आते हैं, तो फिर मुझे जो काम मैं नहीं करती थी मुझे अब वो भी करने पड़ेंगे पहले, ताकि मैं जो है इजीली अपना रमज़ान जो है बहुत अच्छे से गुजार सकूं, ठीक है। अब ज़रा मैं आपको एक दफ़ा डिटेल में दिखा दूं। जी, तो सबसे पहले हमें करनी है जी डीप क्लीनिंग, ठीक है। डीप क्लीनिंग में जाले वगैरह उतार लेने हैं, पंखे वगैरह साफ़ कर लेने हैं, कर्टन्स वॉश और बेडशीट रज़ाइयाँ, ठीक है। ये हमारा काम पहले पहले रमज़ान से हो जाएगा तो ये बहुत बेस्ट रहेगा। उसके बाद फ्रिज क्लीनिंग है। फ्रिज में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें पड़ी होती हैं जो हम यूज़ नहीं कर रहे होते, लेकिन बस वो पड़ी 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 रह जाती हैं, तो ये चीज़ जो है फ्रिज क्लीनिंग ये भी बहुत लाजमी होती है। और फिर किचन की सेटिंग, और ये बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है, बहुत बेस्ट ऑप्शन है, आप लोग भी ये ट्राई करके देखिएगा, ठीक है। और रीअरेंज मसाला कैबिनेट और रीअरेंज क्रॉकरी, ये बहुत मेरे लिए दोनों ही बहुत हेल्पफुल होते हैं। तो उसके बाद जी आ जाएगा किचन के काम, जो मतलब कुकिंग से रिलेटेड होंगे। हमें पेस्ट किन किन चीज़ों का बना लेना चाहिए? जिंजर गार्लिक, ग्रीन चिली, ग्रीन चटनी और इमली की चटनी, इन चीज़ों का हम अगर क्यूब्स बना लें, बॉटल्स में सेव कर लें, तो ये हमारे लिए बहुत बेस्ट रहेगा, ठीक है। और उसके बाद आ जाएगा शुगर पाउडर। इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत तो नहीं फ़ील होती, लेकिन बाज़ दफ़ा बहुत ज़रूरी हो जाता है इसका होना। तो जी ये जो है ये भी एक बहुत बेस्ट ऑप्शन है टाइम सेविंग का। और उसके बाद चने बॉईल करना जो मैं करती हूँ, और उसके बाद शामी कबाब, उसके बाद जो है सालन का मसाला, इंशाल्लाह मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी कि मैं किस तरह से सालन का प्रॉपर मसाला बना के रखती हूँ, कि फिर उसके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं हो रही होती खाना बनाने में। पकोड़ों का मसाला, और ये सालन का मसाला जो है ये घी में पका के प्रॉपर रखना पड़ता है, और ये पकोड़ों वाला मसाला बिल्कुल ही हमें ड्राई ड्राई ही रखना पड़ता है। मैं इंशाल्लाह ये दोनों आप लोगों से ज़रूर ज़रूर डिस्कस करूँगी। और इसके बाद जी आ जाएगा शरबत। हमें कोई ना कोई शरबत भी ऑलरेडी बना के रखना चाहिए, तो इसमें जो है मैं बादाम का प्रेफर करती हूँ, और इमली और आलू बुखारे का इतना ज़्यादा नहीं, बस यही इंशाल्लाह मैं इस दफ़ा भी बनाऊँगी। और उसके बाद टमाटो पेस्ट, ये भी बहुत बेस्ट ऑप्शन है। और उसके बाद जी आ जाएंगे चिकन कोफ्ते। सालन के लिए मैं ये कोफ्ते ज़रूर बनाऊँगी। और वेजिटेबल्स चॉप करने में आ जाएंगी हमें गाजर, शिमला मिर्च वगैरह जो है ना इनको, और बंद गोभी भी, इसको भी चॉप करके अगर हम रख लें तो हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद मटर भी फ्रीज़ करके मैं रख चुकी हूँ। और उसके बाद सबसे लास्ट पे आएगा कि हमें जो है कपड़े प्रेस वगैरह जो करके रख लेने चाहिए।
ऐसा नहीं होता कि हम रूटीन में जो पहन रहे हैं वही कपड़े हमारे लिए हैं, कुछ एक्स्ट्रा भी होते हैं जो हम नहीं यूज़ कर रहे होते हैं और उनको हम 10 तो दिन रह गए हैं सारे, तो उनको हम इस तरह से अरेंज करके प्रॉपर रख लेंगे ताकि हमारी इबादतों में कोई खलल ना आए और हम पुरसकून होकर जो है अपनी इबादत कर सकें। तो यहीं पे चाहती हूँ आप लोगों से इजाज़त, दुआओं में याद रखें। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।